अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ताज कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ EEA वीज़ा के ऊपर, यूरोपियन एक्सटेंडेड एरिया जिसे कहा जाता है। और ये वीज़ा उन लोगों के लिए जो यूरोपियन नेशनलिटी रखते हैं और अपने बहन भाई रिश्तेदारों को यूरोप में बुलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये वीज़ा सिर्फ इंग्लैंड से अप्लाई होता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये वीज़ा 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कहीं पे जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी शर्त सिर्फ ये है कि जिस कंट्री की आपके पास नेशनलिटी है आप वहाँ से नहीं अप्लाई कर सकते, आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अभी क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ब्रेग्जिट की वजह से दूसरी कंट्री से UK शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ से धड़ाधड़ वीज़े अप्लाई किए जा रहे हैं और धड़ाधड़ मिस्टेक्स की जा रही हैं, उसी वजह से वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्या वजह है कि 6 महीने पहले लोगों को वीज़े मिल रहे थे, अभी रिफ्यूज़ होना क्यों शुरू हो गए हैं? तो उसकी वजह सिंपल ये है कि हर बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ रहे, कोई अपना होमवर्क नहीं कर रहे, जस्ट बस अंधाधुंध जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जो मेरे भाई अपने किसी बहन भाई को बुलाना चाह रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं, उनका कोई रिलेटिव यूरोपियन कंट्री में है या इंग्लैंड में है, तो ये वीडियो गौर से सुने और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, जो बंदा अपने बहन भाई को बुलाना चाह रहा है पाकिस्तान से, फैमिली को बुलाना चाह रहा है, सबसे पहले उसने ये क्या करना है, जिस कंट्री की उसके पास नेशनलिटी है उसने वहाँ से मूव होके या तो इंग्लैंड जाना है या किसी भी यूरोपियन कंट्री में चला जाना है। 28 यूरोपियन कंट्री है, किसी भी कंट्री में जाएं, जाके वहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखवाना है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है वो इशू होगा, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। साथ रेंट पे अपने घर लेने हैं, 800-900 यूरो सैलरी आपकी होनी चाहिए या 800-900 पाउंड। अगर आपकी फैमिली आपके साथ वहाँ पे रह रही है तो फिर 800-900 पाउंड इनफ नहीं है, क्योंकि यही लोग गलती कर रहे हैं। एक तो 300-300 यूरो महीने की या 300-300 पाउंड लोगों की सैलरी है और प्लस वो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रहे हैं और अपने रिलेटिव्स का वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं और वो रिफ्यूज़ हो रहा है। और मेरे जो भाई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर बात है, इतना कुछ करता है बंदा, एक होप लग जाती है यार कि वीज़ा लग जाएगा, फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर सही नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, ये तो नहीं आप पेपर आए जमा करा दिए। सबसे पहले जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई एक सेंट जो है या एक पेनी वो गवर्नमेंट से ना लेता हो, नंबर 1। दूसरी बात ये है, जो उसकी इनकम है उसकी फैमिली साथ है और उनकी नॉर्मल इनकम होनी चाहिए और उसके बाद उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये है जो स्पॉन्सर आपका उसकी तरफ से। दूसरी चीज़ ये है, जो जिसको वो बुलाना चाह रहा है पाकिस्तान से, उसके नाम पे पैसे भेजने हैं। देखिए, आपने प्रूव करने हैं जो बंदा पाकिस्तान में है वो मेरा डिपेंडेंट है, मैं या जो बंदा पाकिस्तान में है वो आप पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड का सिंपली मतलब ये है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पे डिपेंड करता है। माँ बाप उसको दूध देते हैं, दूध पिलाते हैं, कपड़े, हर चीज़, तो वो डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपका स्पॉन्सर किसी यूरोपियन कंट्री में है, तो पैसे उसने भेजने हैं हर मंथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 दफ़ा पैसे भेजते हैं पाकिस्तान और तीसरी दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि उनको आपने प्रूव करना है कि ये बंदा मुझ पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए इस वक्त कम से कम 12-14 महीने की जो है ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। 12-14 महीने आपने अपनी फैमिली को पैसे भेजने हैं, फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? सबसे पहले स्पॉन्सर चाहिए आपका, उसके बाद चाहिए आपकी जो प्रूफ है कि आपने 12-14 महीने उसको पैसे भेजे हैं। उसके बाद आपकी जो जॉब है वो चाहिए कि इतनी मेरी सैलरी है, उसमें 3-4 महीने की आप सैलरी स्लिप साथ लगा सकते हैं। आपका घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट है या आपका अपना है, वो साथ चाहिए। उसके बाद जो बंदा पाकिस्तान रह रहा है उसे प्रूव करना है कि ये बंदा स्पॉन्सर है, मेरा भाई है, मामू है, चाचा है, क्या है। वो कैसे प्रूव होगा? तस्वीरों से प्रूव नहीं होगा। बहुत सारे लोग तस्वीरें भी, तस्वीरों क्या, तस्वीरें तो किसी से बंदा खिंचवा सकता है, तस्वीरें इनफ नहीं है। आपने क्या करना है, नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे प्रूव हो जाता है कि अगर मामू है आपका तो आप बड़ी सिंपल तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। अपनी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपके मामू का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उससे पता चल जाता है जी ये बंदा इनकी माँ का भाई है और आपका मामू है। अगर आपको कोई भाई है
है तो भी बड़ी सिंपल तरीके से बेफाम लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट लगते हैं, आपके माँ बाप का जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और वो प्रूफ हो सकता है। और अगर फर्ज करें आपका कोई भाई है फिर भी वो नहीं मानते, कहते हैं जी हम सेटिस्फाई नहीं है तो डीएनए टेस्ट कर लें। आपका जो रिलेटिव है वो इंग्लैंड से अप्लाई करेगा, वो वहाँ पे अपना डीएनए कराएगा और आपने इस्लामाबाद से उन्हीं का मुतलका एक होगा अदारा जहाँ से आपने डीएनए टेस्ट कराना, उससे साफ पता चल जाता है ये भाई है या बहन है या माँ है या बाप है, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, वो तस्वीरें वगैरह लगा देते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते, जैसे अल्लाह का नाम कहते हैं ले अप्लाई करें। अल्लाह ने अकल दी हुई है भाई, इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है कि अपना दिमाग यूज़ करें और दिमाग यूज़ करके आप चीज़ें करें। अब जो बंदा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है वो क्या करता है, वो कोई जॉब करता है या उसके कोई और बहन भाई भी हैं साथ, वो क्या करते हैं, और जो स्पॉन्सर आपको पैसे भेज रहा है, वो जो पैसे भेज रहा है आप कहाँ यूज़ करते हैं, आपकी अपनी इनकम क्या है, ये सारी डिटेल आपने साथ लगानी है। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आपको एक कवरिंग लेटर लगाना पड़ेगा साथ, इंग्लिश में उसको टाइप करना है, उसमें पूरी डिटेल लिखनी है कि आपका ये नाम है, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इतने आप फैमिली मेम्बर्स हैं, और अगर फर्ज कर 2 भाई हैं, 2 भाई आपके ये जॉब करते हैं या नहीं करते या फारग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसलिए रिफ्यूज़ हो रहा है। वो कहते हैं जी कि आपने जो है नादरा का रजिस्ट्रेशन फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाया है, उसमें आप 8 या 6 या 5 बहन भाई हैं, आप एक जो है अपने मामू पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने भाई पे डिपेंड कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? तो उनकी डिटेल भी मैं बताएं वो क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, फिर मसला ये, आप उनको रिप्लाई करते हैं, अपील करते हैं जी नहीं वो तो कुछ नहीं करते, वो तो फारग है, पाकिस्तान में तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास काम है नहीं है। तो फिर मैसेज ये कहती है ये बात है, आप अकेले डिपेंड कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं डिपेंड कर रहे? तो इस तरह जो है ना, आपने जो पेपर बनाने हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा, जब आपने अप्लाई करना है वीज़ा, तो आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है नादरा से, उनको बोलें कि मेरा नाम, मेरी माँ, मेरे बाप का नाम, बस दैट्स इट, और बहन भाई का नाम निकलवा दें उससे कि ये आपका राइट है, आप करवा सकते हैं। यूरोप में भी ऐसे होता है, जब आप लेने जाते हैं तो कहते हैं सबका चाहिए या एक का, तो आप कहते नहीं मुझे मेरा चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लैंड में हैं, वो क्या करते हैं, वो बेनिफिट्स वहाँ पे ले रहे हैं और साथ आपका वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, दिस इज़ वेरी बिग मिस्टेक। उसमें आपको जो आपका स्पॉन्सर उसको नुकसान हो सकता है। वो क्या होगा कि आपको वो पुलिस आएगी, आपके बच्चे उठा के ले जाएगी। क्यों? वो कहते हैं भाई पैसे हम आप लोगों को दे रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, आप फैमिली को पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो ये वहाँ पे क्राइम है। तो जो लोग गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उनसे अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेनिफिट अपने बंद कराने हैं, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं और बेनिफिट्स के साथ साथ वो जॉब कर रहे हैं। अब जॉब भी कर रहे हैं, अब देखिए ये चीज़ें वहाँ पे छुपी नहीं रहती, उनको पता चल जाता है। अभी रिसेंटली इस तरह हुआ है कि एक मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी जो फैमिली है इंग्लैंड में है, उनके बच्चे भी हैं और उन्होंने बेनिफिट्स जो ले रहे हैं वो साथ उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी फैमिली को बुलाना था। उनको ये नहीं पता था कि पहले बेनिफिट्स भी बंद कराने थे। उन्हें साथ काम भी किया, काम वाइट में था। अब जब वाइट में काम कर रहे थे, जब वीज़ा अप्लाई किया तो उनको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, वो बच्चे उठा के ले गए। वो उन्होंने कहा भाई हम पैसे आपको दे रहे हैं, आप एक तो जॉब कर रही हैं और साथ बेनिफिट भी ले रही हैं, और वो पैसे जो हम आपको दे रहे हैं वो फैमिली को भेज रहे हैं। तो इस तरह की मिस्टेक ना करें, बहुत सारे लोग इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं और फंस रहे हैं। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, अगर आपको नहीं पता, अगर कुछ भी नहीं पता, तो आप किसी अच्छे लॉयर को हायर करें, जो अच्छा लॉयर हो वहाँ पे, उसके ज़रिए अप्लाई करें। ऐसे जो है ना आलतू फालतू लॉयर नहीं लेना आप, जो हाल ही पैसे आपके हड़प ले। अच्छा कोई लॉयर हो जो पता हो आपको कि उसकी जो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसको हायर करें। वो आपको बताएगा कि ये पेपर चाहिए, उसके ज़रिए करने अगर आपको नहीं पता। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं या जो स्पॉन्सर जो है वहाँ से स्पॉन्सर कर देते हैं, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और फिर वीज़ा भी नहीं लगता, खुद भी वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। अभी ब्रेग्जिट नहीं हुआ, हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत सारे लोग जल्दी कर रहे हैं, वीज़ा अपने रिफ्यूज़ कर रहे हैं। एक भाई ने तो वो जो जितनी भी स्लिप्स होती है ट्रांजेक्शन, उन्होंने किसी एजेंट से बनवाई है, 10 साल का बैन लग गया। तो ऐसा भी नहीं करना, सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका फेक नहीं होना चाहिए, कोई 2 नंबरी नहीं करनी है आपने। सच बोलना है, सच जो है हमेशा उसकी जीत होती है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ डोंट बी हेजिटेट टू आस्क मी। यू कैन ask via Instagram, you can send me
a message on Instagram, or you can ask me through the comments. अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, I will appreciate if you subscribe my channel and click the bell button ताकि आपको मेरी वीडियो बखूबी पहुंच सके। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। तस्करी शुक्र इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।